आप अभी बस आराम से बैठ, यस, अभी आप आराम से सुनिए बस, ओके। आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा और सब खत्म होने के बाद आप लिख लीजिए ताकि आपको परमानेंटली याद हो जाए, ठीक है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहली बात, आप सभी लोग, जैसे मुझे नजर आ रहा है कि आप स्कूल में रहोगे एंड मेजरली आप फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेके फिफ्थ सिक्स स्टैंडर्ड तक रहोगे, राइट। इस एज ग्रुप में आप मेजरली रहोगे। तो हम एक इंटरेस्टिंग चीज के बारे में बात करते हैं कॉल्ड स्टेम, ओके। तो आप स्टेम जानते हो, रूट स्टेम, लीव्स, फ्लावर्स, ये चीजें जानते हो आप। स्टेम क्या होता है? एक झाड़ में स्टेम क्या होता है, पता है आपको? स्टेम कोई बता सकता है स्टेम क्या होता है एक झाड़ में? एक झाड़ में जो बीज का पार्ट होता है, राइट, यस, वो स्टेम होता है। बाकी झाड़ में क्या होते हैं? पत्ते होते हैं, फूल होते हैं, ये सब चीज होता है, राइट। वैसे स्टेम जो है वो बीच वाला पार्ट होता है, ओके। तो वो एक स्टेम है। इसके अलावा एक और स्टेम है हमारे पास जो कि रोबोट से रिलेटेड होता है, ओके। मैं आपको कुछ पिक्चर्स दिखाता हूँ अभी, आपको उससे ज्यादा मजा आएगा और समझ में भी आएगा कि मैं किस चीज की बात कर रहा हूँ। क्या सभी लोग मेरा स्क्रीन देख पा रहे हो आप? यस। यस, ओके। ये आपको दिख रही है ये सारी चीजें? एक मिनट। हम लोग थे, जो हम दिखाते थे मुर्दाब आपको, आपको दिख रहा है सबसे पहली बात, ये रिमोट कंट्रोल कार, जिस कार से हम खेलते रहे, बैटरी से जो चलती है, यस, ये गाड़ी है जो बैटरी से चलती है। एंड ये उसका, इसके हाथ में जो है ये उनका रिमोट कंट्रोल है, यस। इसमें एक सिंपल सा स्विच है, वो स्विच जो हमारे घर सर पे भी होता है, आपका राइट, जिससे हम स्लाइड फैन। स्लाइड ज्ञानोहॉलिक का है, आप पहले वाले स्लाइड पे आ जाइए। अच्छा, आपको वो दिख रहा हाँ, है? नहीं, यस, मैं नाउ तो इट्स परफेक्ट, यस। ओके। एक्सक्यूज मी, आपकी साउंड बहुत इको हो रही है। अच्छा, एको हो रही है साउंड? बाकी बाकी किसी को प्रॉब्लम आ रही है? बाकी किसी को साउंड से प्रॉब्लम आ रही है? नहीं, लक्ष्मण जी एक बार आप म्यूट नहीं, कर लीजिए, फिर सुनिए। और गौतम जी थोड़ा सा स्लो जाइए बोलने के टाइम, ओके शायद उनको ओके डिलीवर ओके होने के टाइम प्रॉब्लम हो गया। ओके ओके ओके, हाँ, ठीक है। यस, श्रद्धा जी भी कह रही है कि उनको भी एको हो रहा है। ओके, एनीवेज, मैं स्लो बात करता हूँ थोड़ा सा ताकि दिक्कत ना आए, ओके। तो ये पहला, ये जो देख रहे हो आप, ये एक रिमोट कंट्रोल्ड कार है, यानी गाड़ी है जो एक रिमोट से चलती है। तो यहाँ पे जो दिख रहा है आपको, ये उसका रिमोट है। ये रिमोट के अंदर स्विच होते हैं जो हम घर पे फैन और लाइट चालू करने के लिए जो स्विच यूज करते हैं, उस तरीके के स्विच होते हैं। वो स्विच को प्रेस करने से ये गाड़ी आगे और पीछे जाती है, ये गाड़ी टर्न हो सकती है, ये गाड़ी 360 डिग्री घूम सकती है, ये सारा कुछ ये गाड़ी कर सकता है, ओके। ये होता है स्टेम के अंदर, ओके। वैसे ही ये देखिए, ये एक ऐसी गाड़ी है जिसमें आगे कोई भी ऑब्स्टेकल आएगा, ऑब्स्टेकल का मतलब है बाधा, यस। तो कोई भी अगर ऑब्जेक्ट, कोई भी चीज उसके सामने आएगा तो ऑटोमेटिकली एक गाड़ी को समझ में आ जाएगा कि सामने कुछ है और वो गाड़ी ऑटोमेटिकली टर्न हो जाएगी, ओके। तो ये ऐसी गाड़ी है जो किसी को जाके ठोक नहीं सकती है, बिकॉज इसके आगे कोई भी चीज आएगी तो ये गाड़ी को ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा और खुद से ही मुड़ जाएगा, ओके। ये किस लिए पॉसिबल है, ये क्यों, कैसे ये गाड़ी कर पाता है? इस यहाँ पे जो दो चीज आपको दिख रही है, राइट, यहाँ पे सामने, राइट, ये दोनों चीज जो है, ये इसे कहा जाता है सेंसर, ओके। ये सेंसर जो है, ये उस गाड़ी को बताता है कि सामने कुछ ना कुछ है, ओके। तो इस तरीके से ये गाड़ी को समझ में आ जाता है। और ये गाड़ी में चलने के लिए हम यूज करते हैं मोटर, ओके। जैसे फैन घूमता है हमारा, फैन में भी एक मोटर होता है, यस। उसी तरीके से ये गाड़ी में भी दो मोटर है जिसमें ये व्हील लगाए हुए, ओके। तो उन मोटर्स को ये सेंसर कंट्रोल करता है। मतलब ये सेंसर बेसिकली उन मोटर को बताता है कब रुकना है, कब चलना है, ओके। और कब रुकने को कहेगा ये, अगर इसके सामने कोई भी चीज आता है तो ये गाड़ी ऑटोमेटिकली बता देगा इन मोटर्स को रुक जाने के लिए या घूम जाने के लिए,
ओके, ये एक इंटरेस्टिंग गाड़ी है, ये यहाँ पे देख रहे हो आप। तो ये गाड़ी बेसिकली क्या है, ये गाड़ी कहाँ जाता है, मार्स रोवर। ओके, आपको मार्स पता है, मार्स को हिंदी में क्या बोलते हैं, मरकुरी, वीनस, अर्थ, मार्स। अर्थ के बाद वाला जो प्लैनेट होता है, राइट, सोलर सिस्टम, पता है आपको? यस। तो वो मार्स में जो रोवर ये कोई भी पत्थर, कोई भी जगह पे चढ़ सकता है, कैसे भी चढ़ सकता है। ये क्यों चढ़ सकता है, बिकॉज इधर के जो आगे के जो दो व्हील्स है ना, ये ऑटोमेटिकली अगर कोई पत्थर आएगा तो अंदर चले जाते हैं और पूरी गाड़ी उस पत्थर के ऊपर जा सकती है। ये क्यों ऐसे बनाया गया है, क्योंकि मार्स में हमारे जैसे अच्छे रोड नहीं बने हुए, राइट। हमारे यहाँ पे बहुत अच्छे रोड नहीं है बहुत जगहों पे, बट मार्स में बिल्कुल भी रोड नहीं है, करेक्ट। इसी वजह से वहां पे पत्थरों के ऊपर चढ़ने के लिए अर्थ से ऐसे गाड़ी भेजी गई थी। स्पेशलिटी क्या है, मैंने आपको बताया कि ये कोई भी पत्थर, कोई भी चीज पे, कोई भी ऑब्स्टेकल पे चढ़ सकती है आराम से, इसीलिए ये डिजाइन बनाया गया। ठीक है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है। यस, इसे कहा जाता है स्पाइडर रोबोट। स्पाइडर, स्पाइडर पता है सभी को? यस, सो स्पाइडर को क्या बोलते हैं, मकड़ी, मकड़ी। यस, तो ये मकड़ी जैसे चल सकता है ये पूरा चीज, और ये मोबाइल से कंट्रोल होता है पूरा चीज। ओके, ये यहाँ पे जो आप देख रहे हो, ये क्या है पता है आपको? ये घड़ी है, पूरा चलने वाला घड़ी है ये, जो हमने इस एक छोटे से बोर्ड पे इतने सारे वायर लगा के बनाए हैं। ओके, ये घड़ी है। एंड ये जो दिख रहा है आपको, ये टैंक है। तो आर्मी में आपने देखा रहेगा टैंक होता है, यस, वॉर के टाइम पे टैंक लेके जाते हैं, इसके आगे यहाँ पे वेपन होता है, मतलब बंदूक होती है, यस। तो इस टैंक को हमने बनाया सेम इसी चीज से। यहाँ पे जो चीज हमने सीखा है, इस गाड़ी में 4 मोटर है, 4 व्हील दिख रहे हैं आपको, उसी तरीके से इस गाड़ी में 20 मोटर और 20 व्हील, क्योंकि इतनी बड़ी टैंक है, राइट, ये, राइट। तो उस तरीके से ये टैंक बनाया गया हुआ है। मैं इन सभी के आपको वीडियोस भी, कुछ अच्छे वाले वीडियोस आपको दिखाऊंगा मैं। ओके, सो ये होता है स्टेम। ओके, स्टेम का मतलब क्या है? स्टेम जो STEM करके 4 अल्फाबेट से बना है, राइट, स्टेम। यस, तो ये स्टेम बेसिकली, स्टेम में S का मतलब होता है साइंस, T का मतलब होता है टेक्नोलॉजी। ओके, टेक्नोलॉजी मतलब आज के दिन जो भी आप चीजें देखते हो सर वो आपकी सारी। स्लाइड शिफ्ट नहीं हुई है, वो कार वाली दिख रही है, आपने हाँ हाँ, नहीं? नहीं, मैंने ओके चेंज नहीं किया, चेंज नहीं ओके। किया। यस, तो T का मतलब है टेक्नोलॉजी, E का मतलब है इंजीनियरिंग, मतलब नई चीजें बनाना, यस, एंड M का मतलब है मैथ्स। ओके, तो ये चारों चीजों को यूज करके ये सारी चीजें बनाई जाती है। ओके, मैं आपको कुछ और चीजें भी दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए और बढ़िया चीजें हैं यहाँ पे। ये जो चीज आपको दिख रही है यहाँ पे, यस, ये बेसिकली एक रोबोटिक आर्म है, मतलब हाथ है ये, जो खुद से किसी चीज को पकड़ सकता है, उठा के कहीं और रख सकता है। ओके, और ये चलता कैसे है पता है आपको? इंजेक्शन दिया है, सभी लोग ने बचपन में इंजेक्शन दिया रहेगा, राइट, है ना? उसी इंजेक्शन में पानी भर के 2 इंजेक्शन को एक पाइप से ज्वाइन करके ये चीज बनाया जाता है। ओके, तो एक इंजेक्शन में पानी भरा अगर, और दूसरे इंजेक्शन को आपने कनेक्ट कर दिया दो ट्यूब के साथ, तो इधर से आप जब दबाओगे तो उधर से वो बाहर जाएगा, है ना? तो वो चीज से हमने ये बनाया हुआ है रोबोटिक आर्म, मतलब हाथ, जिसको हम यूज करके किधर भी किसी चीज को उठा सकते हैं, फिर उसको ऊपर उठा सकते हैं, किधर और लेके जा सकते हैं, उसको वहां पे छोड़ सकते हैं। तो मशीन वाली हाथ, मशीन वाली हाथ, यस, मशीन वाली हाथ, अरे बाप रे। यस। ओके, ये देखिए, ये एक बहुत बढ़िया सा रोबोट है, ये इसके आग देख रही है आपको? यस, ये रोबोट पूरी तरीके से चल सकता है। यस, ये रोबोट डांस कर सकता है, ये रोबोट बहुत कुछ कर सकता है। ओके, ये जो दिख रहा है आपको, ये जो हाथ में दिख रहा है आपको, इसको कहा जाता है ड्रोन। किसी को कोई बता सकता है मुझे ड्रोन क्या होता है?
कोई है जो बता सकता है मुझे ड्रोन क्या होता है? ड्रोन ऐसी चीज होती है जो उड़ सकती है। यस, जो जैसे आपने फ्लाइट देखा रहेगा, प्लेन देखा रहेगा आपने, राइट? तो जैसे प्लेन उड़ती है उसी तरीके से ये ड्रोन भी ऊपर उड़ सकती है। ओके, एंड इसको हम एक रिमोट से हम इसे कंट्रोल करेंगे, तो इसे कहा जाता है ड्रोन। तो मैं भी आपको कुछ चीजों के आपको मैं वीडियो दिखाने वाला हूँ। जस्ट एक सेकेंड, मैं उस वीडियो को बस खोल लेता हूँ, 1 मिनट। सो इन वीडियोस में आपको दिखेगा कि एग्जैक्टली मैंने जो भी चीजें दिखाई वो चीजें चलती कैसी है। तो पहले हम देखेंगे मकड़ी वाला रोबोट जो मैंने आपको दिखाया, वो किस तरीके से मकड़ी वाला रोबोट चल सकता है, डांस कर सकता है, स्विमिंग कर सकता है हमारा रोबोट। यस, स्विमिंग कर सकता है। एंड लास्ट में 2 स्पेशल चीजें हैं जो मैं आपको दिखाऊंगा अभी। आप बहुत ही ज्यादा, आपको अच्छा लगेगा देख के जरूर। 1 सेकेंड, तो मकड़ी वाले रोबोट को देखने के लिए तैयार हो जाइए। 1 मिनट। ओके, मकड़ी वाला रोबोट तैयार है एंड आपको दिखाते हैं मकड़ी वाला रोबोट। दिख रहा है आपको स्क्रीन हमारा? देखिए, मोबाइल से चलता है, पहली बात ये। ओके, एंड देखिए ये चीज किस तरीके से चल रहा है। दिख रहा है सभी को? देखिए, डांस कर सकता है हमारा रोबोट। ये माइकल जैक्सन ऐसे डांस करते थे। ये देखिए हमारा रोबोट पुशअप कर सकता है। ये देखिए हमारा रोबोट स्विम कर सकता है। ये एक और तरीके का डांस है उसका जो कर सकता है। एंड अब देखिए इम्पोर्टेंट पार्ट, हमारा रोबोट हमको देख के वेव कर सकता है, यानी बाय बोल सकता है इस तरीके से, राइट? तो ऐसे बहुत सारी चीजें जो है ये हमारा स्पाइडर रोबोट यानी मकड़ी रोबोट कर सकता है। ओके, इसी तरीके से मैं आपको एक और चीज दिखाता हूँ। तो ये देखिए जो मैंने आपको बताया, गाड़ी के सामने कोई भी चीज आता है तो गाड़ी ऑटोमेटिकली टर्न हो जाएगा, जो मैंने आपको बताया। ये देखिए 1 सेकेंड, आपको पिछला वीडियो दिखा रहा है अच्छे से? आपको पिछला वीडियो दिखा रहा है? यस यस। या ओके, ये देखिए हाथ, बस मैं गाड़ी को हाथ भी नहीं लगाया, बस गाड़ी के सामने हाथ घुमा रहा हूँ। आपको दिख रहा है गाड़ी खुद ब खुद, मैं जहाँ पे बोल रहा हूँ वहां पे गाड़ी टर्न हो रही है। ये देखिए, मैंने गाड़ी को कुछ नहीं बोला, मैं जस्ट गाड़ी के सामने हाथ रख रहा हूँ, गाड़ी ऑटोमेटिकली जहाँ चाहिए वहां पे टर्न हो रही है खुद से। ओके, तो ये थी ऐसी गाड़ी जो कभी किसी को ठोक नहीं सकती है। ओके, यहाँ पे कुछ और इंटरेस्टिंग चीज दिखाते हैं आपको। ये देखिए 1 सेकेंड, ये देखिए आपको जो टैंक दिखाया हमने, वो टैंक दिखाते हैं किस तरीके से चलता है। बहुत ही जबरदस्त आवाज कर चलता है ये। 1 मिनट रुक जाइए। अच्छा तब तक, ओके 1 सेकेंड, यस दिखाई दे रहा है आपको? देखिए किस तरीके से टैंक चल सकता है, बहुत ज्यादा आवाज से चलता है ये, बिकॉज इस टैंक में 20 मोटर लगे हुए हैं, 20 मोटर लगे हुए हैं इस टैंक में, एक ही टैंक में, राइट? और ये टैंक टर्न कर सकता है, बहुत कुछ अच्छी चीजें कर सकता है। हम ऑफ कोर्स ये टैंक से गोली नहीं मारते। ओके, एंड आपको मैं एक और चीज दिखाता हूँ। ये देखिए इस टैंक में देखिए कितने सारे वायर लगे हुए हैं। तो एक टैंक बनाने के पीछे इतने सारे वायर लगे हुए हैं जो आपको दिख रहे हैं, बट ये गाड़ी बनाना कोई डिफिकल्ट बात है नहीं। ओके,
आप भी बना सकते हो, अगर आप सीख लिए तो आप भी बहुत ही आसानी से बना सकते हो। ओके, सो बेसिकली ये होती है स्टेम। ओके, तो हम आज एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट सीखेंगे, ठीक है, जो आप सभी लोग बात करें और बताएं हमें, तो उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता सकता हूँ जो चीजें आपको नहीं आती है। ठीक है, आप सभी लोगों ने रोड में गाड़ियां देखी है, राइट, कार देखे आप सभी लोगों ने, ठीक है, तो हम एक्चुअल में समझते हैं कि एक कार चलती कैसी है। ओके, कोई है जो बता सकता है हमें कि कार चलती कैसी है? अनम्यूट कीजिए अपने आप को, एक एक करके, सभी साथ में मत कीजिएगा, एक एक करके जिसको भी बोलना है आप आगे आइएगा। एंड विद द हेल्प ऑफ इंजन, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, वेरी गुड वेरी गुड। और कौन? मोटर, किसी ने मोटर बताया, ठीक है ठीक है, और बताए कोई और, कोई कुछ और बोल रहा है, वापस बोलिएगा प्लीज। बैटरी से चलती है गाड़ी, ओके ठीक है, और किससे चलती है? पेट्रोल से चलती है, पेट्रोल से चलती है, करेक्ट, बिल्कुल। यस, हेलो हेलो, बताइए। गॅस वर चलते, नंतर पेट्रोल वर, डिझेल वर, पेट्रोल और डीजल और गैस भी है, करेक्ट, इससे चलती है। पेट्रोल और डीजल, सीएनजी पे चलती है, बिल्कुल बिल्कुल सही, बिल्कुल सही सही, पेट्रोल या डीजल या सीएनजी से चलती है, करेक्ट। तो मैंने इलेक्ट्रिक गाड़ी, वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। इलेक्ट्रिक गाड़ी कैसे चलती है बताइए, जिसने इलेक्ट्रिक गाड़ी बोला, किसने बताया? विद द हेल्प ऑफ पावर, ओके, पावर कहाँ से आती है इलेक्ट्रिक गाड़ी को? बैटरी से पावर आती है, ओके। आप कहाँ हो, मुझे दिखाई नहीं दे रहे हो, आप कौन से जगह से हो आप? अच्छा, आपको विराज, विराज विराज, ओके विराज, हाय हाय विराज, यस। इलेक्ट्रिक गाड़ी, कोई इलेक्ट्रिक गाड़ी का नाम पता है आपको? कोई इलेक्ट्रिक गाड़ी का नाम बता सकता है कोई मुझे? यस विराज, कोई इलेक्ट्रिक गाड़ी आपने रोड में देखी है? टाटा की इलेक्ट्रिक गाड़ी देखी है, वाह वाह, क्या बात है, आप बहुत कुछ जानते हो। हाँ, इलेक्ट्रिक बाइक भी देखी है किसी ने? कौन सी इलेक्ट्रिक बाइक देखी है बताइए? हाँ हाँ हाँ, केटीएम वाली बाइक इलेक्ट्रिक बाइक नहीं है ना, कौन सी दूसरी, कौन इलेक्ट्रिक स्कूटी देखी रहेगी आपने? किसने देखी है इलेक्ट्रिक स्कूटी? कौन सी वाली देखी है? हाँ हाँ हाँ, You can stop sharing, Gautam. ओके ओके ओके। कौन सी इलेक्ट्रिक स्कूटी देखी आप बताइए? ओके चलिए, तो हम इस पूरी बात, जो भी नाम नहीं पता, ठीक है चलेगा, कोई बात नहीं है। तो जो भी कुछ आपने आंसर दिया सब, हाँ हाँ हाँ, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ बता रहा है, ओके चलिए। तो हमने जो भी चीज अब तक मैंने पूछा और आपने बताया, सभी लोगों ने सब कुछ सही बताया, यस बिल्कुल सही। एंड विराज ने तो बहुत कुछ बताया, विराज ने इंजन बताया, इलेक्ट्रिक व्हीकल बताया, इलेक्ट्रिक व्हीकल कौन से कंपनी का बताया, काफी कुछ बताया, यस। तो हम इस सारी बातों को हम थोड़े और अच्छे से समझते हैं, ठीक है, जिससे आपको क्लियरली पता चलेगा कि गाड़ी चलती कैसी है। ओके, तो सबसे पहले हम समझते हैं, हम सिर्फ कार की बात करते हैं, ठीक है। तो सभी कार जो आप रोड में देखते हो, यस, वो कार में सबसे पहली बात मोटर नहीं होता है। ओके, समझिए इस बात को, गाड़ी के अंदर मोटर नहीं होता है। ओके, गाड़ी के अंदर होता है इंजन। तो जिसने मोटर बोला वो गलत बोला, क्योंकि गाड़ी के अंदर, नॉर्मल गाड़ियों के अंदर जो भी आप रास्ते में देखते हो, उस गाड़ियों के अंदर मोटर नहीं होता है, ठीक है? उसमें इंजन होता है। मोटर जो है वो आपके पंखे जो होता है उसमें Voice is not clear. Gautam, your voice is breaking. voice is हाँ, voice is breaking. Now is it better? Yes, yes. Is it better now?
Yes. ओके यस तो ओके सो इलेक्ट्रिक गाड़ी जो है वो इंजन से चलती है और घर का जो पंखा है, जो फैन है, वो मोटर से चलता है, ठीक है। और मोटर कैसे चलता है, कैसे घूमता है, जब उसे इलेक्ट्रिसिटी मिलता है, जो आप स्विच को ऑन करने से उसे इलेक्ट्रिसिटी जाता है और वो चलता है, करेक्ट, ये है। और गाड़ी जो है जिसके अंदर इंजन होता है वो चलता है किससे, वो चलता है पेट्रोल से, यस। वो इलेक्ट्रिसिटी से नहीं चलता है, राइट। मोटर चलता है इलेक्ट्रिसिटी से और इंजन चलता है पेट्रोल या डीजल या फिर जैसे किसी ने बताया सीएनजी, राइट। सो गैस जो है वो गैस भी डाल सकते हो आप, उससे भी इंजन को चला सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहली बात हमें ये चीज पता चली कि जो गाड़ी हम रोड में देखते हैं वो मेजॉरिटी गाड़ी यानी ज्यादा से ज्यादा गाड़ियां पेट्रोल या डीजल या फिर गैस से चलती है और उसके अंदर इंजन होता है, उसके अंदर मोटर नहीं होता, ठीक है। अब आई दूसरी टाइप की गाड़ी जो बहुत नई नई आजकल आ रही है, ओके, जो है इलेक्ट्रिक गाड़ी, ओके, जिसे कहा जाता है ईवी। ईवी यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल, ओके। तो ईवी यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल होता है और ये इलेक्ट्रिक गाड़ी जो है ये पेट्रोल से नहीं चलती है, यस। ये इलेक्ट्रिक गाड़ी चलती है बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी से यानी करंट से चलती है, ठीक है। तो साधारण गाड़ियां जो रोड में देखिए वो इंजन होता है, उसमें पेट्रोल से चलती है। इलेक्ट्रिक गाड़ी जो होता है उसके अंदर इंजन नहीं होता है, उसके अंदर मोटर होता है, जो हमारे पंखे में होता है, जो मैंने बताया, यस। वो मोटर इलेक्ट्रिक गाड़ियों में होता है और वो इलेक्ट्रिक गाड़ी को हम पंखे जैसे स्विच ऑन करके वायर से तो लगा नहीं सकते, कि गाड़ी तो हमें लेके जानी है, करेक्ट। तो इसीलिए गाड़ी के अंदर ही उस मोटर को चलाने के लिए बैटरी दिया जाता है, ओके, और उस बैटरी से वो मोटर चलती है, ठीक है। तो दो चीज अब तक मैंने आपको बताई है। कौन मुझे बता सकता है, दो टाइप की गाड़ियां बताइए और मैंने बताया कि दोनों में क्या होता है और वो किस से चलती है, तो बताइएगा। चलिए मैं बोलूंगा, हाँ बिल्कुल बताइए, हाँ बताइए। सर आपने हाँ दो गाड़ियां बताई, एक इलेक्ट्रिक और एक इंजन से चलने वाली। इंजन से चलने वाली में पेट्रोल डलता, डीजल डलता और या फिर तीसरा गैस, गैस, हाँ गैस। और ठीक है। और इलेक्ट्रिक गाड़ी में मोटर होती है और वो बैटरी से चलते हैं। ओके बिल्कुल सही, परफेक्ट, यस। तो दो टाइप की गाड़ी, दोनों अलग अलग चीजों से चलती है और उसको चलाने के लिए अलग अलग चीज लगते हैं, यस। इतना आपको समझ में आ गया। अब हम एक स्टेप आगे बढ़ते हैं इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तरफ, ओके। इलेक्ट्रिक गाड़ी जो आजकल आ रही है, राइट, ये इलेक्ट्रिक गाड़ी में बहुत सारे एडवांटेज है, ओके। एडवांटेज मतलब क्या, फायदे है, ओके। तो इन इलेक्ट्रिक गाड़ियों में जैसे मैंने आपको बताया बैटरी होती है और उसके अंदर मोटर होता है, मोटर बैटरी से चलती है। अब ये बैटरी को, जैसे आपके घड़ी में बैटरी खत्म हो जाती है तो आप क्या करते हो, बैटरी को निकाल के फेंक देते हो, दूसरा बैटरी लगाते हो, है ना। ऐसे लेकिन बड़ी गाड़ी में हम बैटरी को निकाल के फेंक तो नहीं सकते और नया नया बैटरी खरीदेंगे तो बहुत ज्यादा पैसा जाएगा हमारा, राइट। तो इसीलिए क्या किया जाता है, इन गाड़ियों के बैटरी को आप रिचार्ज कर सकते हो, मतलब दोबारा चार्ज कर सकते हो, ओके। तो अगर बैटरी समझिए आपकी नई नई बैटरी है, उसमें 100% पावर था उसके अंदर, ओके। आप जैसे जैसे गाड़ी चलाओगे वो बैटरी कम होती जाएगी, जैसे मोबाइल की बैटरी आप चार्ज करते हो फिर बाद में खत्म हो जाती है ना, फिर आप वापस चार्ज करते हो। इसी तरीके से गाड़ी जितना आप चलाते हो उतना वो गाड़ी का बैटरी खत्म हो जाएगा और खत्म होते ही आप अपने घर पे नॉर्मल जैसे मोबाइल चार्ज करते हो वैसे प्लग पॉइंट में लगा के आप अपने गाड़ी को भी चार्ज कर सकते हो, ओके। तो इस तरीके से चलता है इलेक्ट्रिक गाड़ी। अच्छा कोई नया है, सारिका चौधरी, समझ में आया आपको सब कुछ, यस, ओके, यस। सो एक और बार बताता हूँ मैं, इलेक्ट्रिक गाड़ी में बैटरी होती है और बैटरी खत्म हो जाती है कुछ टाइम चलाने के बाद, तो इस बैटरी को हम वापस चार्ज कैसे करेंगे, हमारे पास घर पे जैसे मोबाइल चार्जर होता है
वैसे ही हमारे पास गाड़ी का अलग चार्जर होता है, उस चार्जर को हम लगाएंगे नॉर्मल प्लग पॉइंट में और उससे हमारी गाड़ी चार्ज हो जाती है और फिर वापस चला सकते हैं हम जितना चाहिए उतना। इसका सबसे बड़ा फायदा पता है आपको? सबसे बड़ा फायदा है हमारे इलेक्ट्रिक कार का कि इलेक्ट्रिक कार में क्योंकि कोई इंजन नहीं है, यस, इंजन के अंदर बहुत ज्यादा आवाज आता है क्योंकि इंजन के अंदर बहुत कुछ होता है जो मैं आपको समझाऊंगा अभी, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक गाड़ी के अंदर सिर्फ एक बैटरी है और बैटरी से मोटर की तरफ इलेक्ट्रिसिटी जाएगी जब हम गाड़ी में एक्सेलरेटर करके एक चीज होता है जिसको जब हम प्रेस करते हैं तो गाड़ी जब आगे बढ़ती है तब मोटर में सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी जाएगी। ओके, तो इलेक्ट्रिक गाड़ी में क्योंकि इंजन नहीं है आपको बिल्कुल भी आवाज नहीं आएगा गाड़ी के अंदर। अगर गाड़ी के अंदर आप बैठे हो और गाड़ी आपने चालू कर दी, आपको समझ में भी नहीं आएगा कि गाड़ी चालू हो गई है। ओके, बिकॉज इलेक्ट्रिक गाड़ी में कुछ आवाज ही नहीं होता। ओके, ये पहला चीज है। दूसरी बात, आपने देखा रहेगा गाड़ियों में, नॉर्मल गाड़ी में पीछे एक एग्जॉस्ट होता है, साइलेंसर सुना है आपने? बाइक में सब होता है जहां से हवा आती है, जो गर्म भी रहता है बहुत बार। यस, तो वो साइलेंसर जो होता है, क्या आपको लगता है इलेक्ट्रिक गाड़ी में होगा? नहीं होता है इलेक्ट्रिक गाड़ी में, क्योंकि इलेक्ट्रिक गाड़ी में कोई इंजन ही नहीं है, राइट, है ना। इंजन है तो इंजन के अंदर क्या होता है, उसके वजह से कुछ तो चीज बाहर निकाला जाता है जो वो साइलेंसर से आता है। लेकिन इस वाले केस में इलेक्ट्रिक गाड़ियों में इंजन ही नहीं है, तो इसीलिए इलेक्ट्रिक गाड़ी में साइलेंसर ही नहीं है। ठीक है, ये दो सबसे बड़े फर्क है इलेक्ट्रिक गाड़ी में और इंजन वाली गाड़ी में। तो दो फर्क कौन बताएगा अभी मुझे? चलिए, सारिका चौधरी आप बताएंगे? यस, आप म्यूटेड हो, आप म्यूटेड हो, आप म्यूटेड हो, आपकी आवाज नहीं आ रही। अनम्यूट करके बताइए। आप कुछ बता रहे हो? ओके, संयुक्ता श्रीधर आप बता सकते हो? इलेक्ट्रिक गाड़ी में नहीं हो, इलेक्ट्रिक गाड़ी में वो नहीं होता और इंजन गाड़ी में होता। क्या 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 होता है? I didn't hear that what you said. अच्छा, you didn't hear that. I will repeat it once again. Okay, इलेक्ट्रिक गाड़ी में आवाज नहीं होता है बिल्कुल भी, क्योंकि उसमें इंजन ही नहीं है ना। और इलेक्ट्रिक गाड़ी में I heard this, but I didn't heard the other the second one. Okay, the other one क्या था? हर एक गाड़ी में पीछे आपने एक साइलेंसर देखा रहेगा जहां से हवा आता है, ऐसे वो गर्म भी होता है चीज, राइट। वो चीज इलेक्ट्रिक गाड़ी में नहीं होता है, इस बिकॉज गाड़ी में इंजन ही नहीं है, तो कोई चीज जलता नहीं है उसके अंदर। मैं आपको समझाऊंगा कि गाड़ी कैसे चलती है तो आपको समझ में आएगा वो चीज। तो वो वाला जो चीज है वो नहीं होता इसके अंदर, समझ में आया आपको? हाँ। ओके, आप बता सकते हो दोनों पॉइंट? इलेक्ट्रिक गाड़ी में साउंड नहीं होता है क्योंकि वो बैटरी से होता है। करेक्ट, बिल्कुल सही। ओके, और दूसरा पॉइंट? इलेक्ट्रिक गाड़ी में वो मतलब पीछे जो पाइप है ना, साइलेंसर, पीछे जो पाइप है ना, दिख रहे हैं ना, गाड़ी में पीछे पाइप होता गाड़ी है, के पीछे पाइप मैं आपको रहते हैं दिखा- जहां से हवा आता है गरम गरम। मैं आपको दिखा देता हूँ। स्कूटर में भी रहता है सुपर स्कूटर में भी रहता है, करेक्ट। है ना बच्चे लोग? आप देखा है ना? उसको बोलते हैं साइलेंसर, राइट? यस, हाँ, देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ। ये दिख रहा है आपको? नहीं ये ऐसे चीज नहीं आपने दिख देखी रहा है, रहेगी नहीं दिख गाड़ी। अभी दिख रहा है? नहीं, नहीं, एक मिनट वापस दिखाता हूँ। यस, ये जो गाड़ी के हाँ, पीछे जो ये दिखता है गाड़ी के आपको, पीछे, ये दिख रहा है आपको, ये वाला, वो ऐसे हाँ। कुछ ऐसा चीज होता है ये, इसे कहा जाता है साइलेंसर। ओके,
ये देखिए ये गाड़ी के पीछे दिख रहा है आपको, यस, और दिखाता है, ये देखिए ये गाड़ी के पीछे है, ये गाड़ी के पीछे है, यहाँ से ना हवा आता है, ये सॉरी गर्म हवा होता है, इसको कभी कभी भी आप देखोगे तो इसको हाथ मत लगाना आप, ठीक है। तो क्योंकि गाड़ी वो डेंजर होता है। इसको ठंडा होने को थोड़ा समय लगता है, जब गाड़ी बंद है तो आप हाथ लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इसे कहा जाता है साइलेंसर। तो किसको मैंने पूछा था, संयुक्ता, यस, तो इसका नाम है साइलेंसर, और ये होता नहीं है इलेक्ट्रिक गाड़ी में, बट हमारे पुराने जमानों की गाड़ियों में ये चीज होता है, पुराने मतलब आज भी जो गाड़ियां चलती है वो सारे गाड़ियों में ये चीज होता है, ठीक है। आप शेयरिंग, चलिए, थैंक यू। यस, तो अब आगे बढ़ते हैं हम कि एक्चुअल गाड़ी जो है, हम जो रोड में देखते हैं गाड़ी, वो गाड़ी चलती कैसी है, ओके, उसके अंदर होता क्या है जिसके वजह से वो गाड़ी इतनी फास्ट जा पाती है, एंड इतने सारे लोग जो गाड़ी के अंदर बैठते हैं उतने सारे लोगों को भी साथ में लेके जा पाती है, ओके। कैसे चलता है मैं आपको समझाता हूँ। सो गाड़ी के अंदर मैंने आपको बताया कि इंजन होता है, करेक्ट। तो इंजन के अंदर होता क्या है बेसिकली, ये भी मैं आपको एक फोटो के जरिए दिखाता हूँ अभी, एक मिनट चाहिए, थैंक यू। एक मिनट, ओके, आई हैव शेयर्ड माय स्क्रीन, दिखाई दे रहा है आप सभी को? दिखाई दे रहा है आप सभी को? ये क्या है? यस, ओके, यस। अब ये जो चीज दिख रहा है आपको, राइट, ये होता है इंजन, जो इंजन आप सबसे बता रहे हो, राइट। ये गाड़ी के अंदर आप गाड़ी के सामने खोलोगे तो कुछ इस तरीके का आपको दिखेगा, ऐसा इंजन यहाँ पे लगाया हुआ रहता है, ये ही चीज है जो हमारे गाड़ी को चलाती है, ओके। एंड जैसे मैंने आपको बताया, इसको चलने के लिए इसको पेट्रोल चाहिए, यानी फ्यूल चाहिए। पेट्रोल हो सकता है, डीजल हो सकता है, गैस हो सकता है, कोई भी चीज हो सकती है, लेकिन इसको चलने के लिए वो चाहिए, यानी पेट्रोल, डीजल या गैस चाहिए, ओके। अब हम समझते हैं कि ये कैसे चलता है, ये ऐसा क्या होता है इसके अंदर जब पेट्रोल डालते हैं। हम एक गिलास में पेट्रोल लेंगे, थोड़ी ना कुछ होता है, राइट। तो सिर्फ पेट्रोल की वजह से तो कोई चीज होता नहीं है, करेक्ट। पेट्रोल को कुछ तो करना पड़ता है, तब जाके ये चीज होता है, ओके। तो हम आपको समझाते हैं कि इंजन के अंदर होता कैसा है, क्या क्या होता है, ओके। एक मिनट, ओके, ओके, ये देखिए बढ़िया सा चीज, यस। तो ये है ना इंजन का अंदर क्या है, ये चीज है, ठीक है। तो इंजन के अंदर कुछ ऐसे दिखता है, ओके। एंड जब आप गाड़ी चलाने के लिए पैर से आप एक्सेलरेटर करके एक चीज होता है जिससे गाड़ी चलती है, ओके। तो उस चीज को जब आप दबाते हो यानी प्रेस करते हो, ये इंजन के अंदर पेट्रोल का एक बूंद जाता है, ठीक है। पेट्रोल का एक बूंद जाता है और उसके साथ हवा भी जाता है इंजन के अंदर, ठीक है। अब ये पेट्रोल और हवा को, ये जो चीज आप दिख रहा है, ये इसको बोला जाता है पिस्टन, ठीक है। आप कहानी, बहुत मजेदार कहानी है, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। तो ये इंजन के अंदर पेट्रोल और हवा दोनों साथ में जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद ये जो चीज है, ये सारे डंडे जो दिख रहे हैं आपको यहाँ पे, इसका नाम है पिस्टन, ओके। ये क्या करता है, इसको दबाता है, हवा को दबा देता है, यानी बहुत छोटा कर देगा, ठीक है। अब जब छोटा हो जाएगा यानी दब जाएगा, हवा और पेट्रोल साथ में जब दब जाएंगे पूरा, उस टाइम पे वहां पे हम लगाते हैं आग, ओके। तो गाड़ी के अंदर एक स्पार्क प्लग करके एक चीज होता है, जिससे उसमें उसकी चीज के अंदर आग लगाई जाती है। अब आग लगाने की वजह से होता क्या पता है आपको, ये पेट्रोल जो हवा से दब गया है ना, वो ब्लास्ट हो जाता है, यानी एक्सप्लोजन होता है, ब्लास्ट होता है। इसके अंदर ही हो रहा है सब कुछ, ये एक एक चीज जो है इसके अंदर हो रहा है। अब इधर ब्लास्ट होने के वजह से ये जो पिस्टन जो नीचे धकल रहा था, ये वापस ऊपर धकल जाएगा, राइट, क्योंकि नीचे ब्लास्ट हो गया तो ये खुद से ऊपर जाएगा, करेक्ट। अब ये खुद से ऊपर गया तो उतना उसमें
जो दम है उसकी वजह से वो वापस नीचे आएगा, करेक्ट, और वापस यही चीज सेम टू सेम होते रहती है, जिसकी वजह से ये जो चीज है, ये पिस्टन जो है, ये ऊपर नीचे करते रहती है। ओके, जब ये चीज ऊपर नीचे करती है तो इधर ये जो डंडा दिख रहा है आपको, ये जो डंडा, राइट, ये जो बीच वाला पार्ट है, राइट, इसके इधर एक डंडा है, वो डंडा जो है वो गोल गोल घूमता है, क्योंकि ये ऊपर नीचे कर रहे हैं, तो ये ऐसे ऐसे हो रहा है, दिख रहा है आपको? यस, तो इस तरीके से ये गोल गोल घूमता है। ओके, इस चीज का यहाँ पे एक चीज होता है जिसका नाम होता है क्रैंकशाफ्ट। ठीक है, नाम से कोई मतलब नहीं है हमें, आप समझिए कि होता क्या है। ये पिस्टन है, अभी तक का कहानी मैं वापस एक और बार बता देता हूँ। ये इंजन के अंदर का चीज है, यहाँ पे ये एक एक जो चीज दिख रहा है आपको, ये वाले चीज, ये जो डंडा है इसे पिस्टन बोला जाता है, और ये जिसके अंदर दिख रहा है आपको इसे सिलेंडर बोला जाता है। ठीक है, तो हर एक सिलेंडर के अंदर पेट्रोल और हवा दोनों जाता है, फिर ये उसे दबाता है, दबाने के बाद वहां पे स्पार्क प्लग से हम आग लगाते हैं, आग लगाने से एक्सप्लोजन होता है। ओके, ये एक्सप्लोजन की वजह से ये चीज बार बार ऊपर नीचे चलती रहती है। ठीक है, ये पिस्टन जो है ये ऊपर नीचे करते रहता है। बिकॉज ये पिस्टन ऊपर नीचे करते रहता है, तो इधर एक चीज होता है क्रैंकशाफ्ट नाम का, जो इस पूरे चीज को गोल गोल घुमाते रहता है। ठीक है, इधर का एक डंडा है जो गोल गोल घूमता रहता है। यस, इस चीज, ये डंडे के घूमने की वजह से हम बेसिकली गाड़ी चला पाते हैं। ओके, ठीक है, कौन समझाएगा अभी मुझे ये पार्ट बताइए। इंजन के अंदर होता क्या है? यस, who is going to explain it to me? इंजन के अंदर होता क्या है? कहानी आप अच्छे से समझिए, कहानी समझिए। विराज, आपको समझिए कहानी? नहीं समझिए आपको कहानी? समझी कि नहीं समझी? अनम्यूट करके बोलिए। लिटिल समझा है, ठीक है ठीक है, पूरा समझते इसको वापस एक बार बताता हूँ मैं। ओके, जिसको भी लिटिल समझा है तैयार हो जाइए पूरा समझने के लिए। तो इंजन के अंदर होता क्या है, एक और बार आपके साथ स्लोली समझाइए। ओके, दिख रहा है आपको? स्क्रीन दिख रहा है आपको? ओके, चलिए वापस एक बार समझते हैं, एकदम अच्छे से, एकदम ध्यान से सुनेगा, बहुत ही है, कुछ है ही नहीं इसके अंदर। ठीक है, तो ये इंजन जो है इसके अंदर का फोटो है ये। ठीक है, इंजन के अंदर ये जो खड्डे है, ये वाले खड्डे, ये डंडों की नहीं बात कर रहा हूं मैं, खड्डे है। ठीक है, इन खड्डों को बोला जाता है सिलेंडर। ठीक है, इन सिलेंडर के अंदर ये जो डंडे दिख रहे हैं आपको, इसे बोला जाता है पिस्टन। ठीक है, ये पूरा चीज जो है, एक एक खड्डे जो दिख रहे हैं आपको इधर सिलेंडर है, और ये जो आपको चीज दिख रहा है ये डंडा, उसका नाम है पिस्टन। ओके, अब होता क्या है, इन सिलेंडर के अंदर हम डालते हैं एक बूंद पेट्रोल का, जैसे पोलियो ड्रॉप्स होता है एक बूंद, राइट, तो वैसे शायद 2 बूंद होता है, तो पेट्रोल का एक बूंद डालते हैं हम, और इसके साथ साथ हवा भी जाता है। ओके, तो ये हवा और पेट्रोल जो है ये दोनों मिक्स हो जाता है, और उस मिक्सचर को हम इससे दबाते हैं। ओके, तो वो जब दबता है वो कंप्रेस हो जाता है, राइट, बहुत कम हो जाता है वो, राइट, और उस कम हुए वाले चीज पे हम क्या करते हैं, हम उसके अंदर आग लगाते हैं स्पार्क से, जैसे हम गैस को आग लगाते हैं, राइट, स्पार्क से, उसी तरीके से इस पेट्रोल को हम आग लगाते हैं स्पार्क से। अब आग लगाने की वजह से ये ऑलरेडी दब चुका है, राइट। आप एग्जाम्पल लीजिए, आपने एक थैली के अंदर हवा भरा, ठीक है, एंड एकदम धड़ाके से छोटा सा कर दिया, राइट। आप सभी लोगों ने आई एम श्योर किया रहेगा, थैली में जो नॉर्मल सब्जी खरीदने वाली थैली होती है, उसमें अगर हमने हवा भरा और उसको एकदम छोटा सा करके एकदम टाइट कर लिया, एकदम टाइट, फिर उसको जब फोड़ते हैं तो कितना जोर का आवाज आता है, राइट, करेक्ट। उसी तरीके से यहाँ पे, और सेम चीज अगर आप बड़ा सा एक थैली को हवा भर के फोड़ोगे तो आपको ज्यादा आवाज नहीं आएगा, करेक्ट। उसी तरीके से यहाँ पे भी सेम चीज होता है।
क्योंकि वो दब गया है, उसमें बहुत ज्यादा दम है। यस, और वहां पे आग लगा के जब ब्लास्ट होता है तो ये क्या हो जाता है, ये पिस्टन जो है ये ऊपर चला जाता है, और वो पिस्टन में इतना दम होता है कि वो ऊपर जाके वापस नीचे आ जाता है, और ये चीज चलते रहता है, चलते रहता है। ओके, तो ये जब पिस्टन जो है ये ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे जाता है, राइट, 1 सेकेंड, यस, ये पिस्टन जो है ये ऊपर नीचे जब जाता है, इधर एक डंडा है। ओके, ये डंडा जो है ये गोल गोल घूम रहा है। ओके, और ये गोल गोल घूमने वाली चीज से हम हमारे व्हील्स जो है, हमारे गाड़ियों के टायर जो है, राइट, यस, वो टायर को हम उसी चीज से घुमाते हैं। समझ में आया अभी? यस, शेख आकिब हुसैन, आप बता रहे हो आपको समझ में आया, वेरी गुड। बाकी सभी लोगों को समझ में आया? यस, ओके, तो यस, आप विराज थोड़ा थोड़ा से, लिटिल लिटिल से हुआ, ऊपर गया थोड़ा सा। अच्छा, वेरी गुड, ओके। सो व्हाट हैपेंस, क्या होता है इंजन के अंदर कि इस तरीके से पेट्रोल या डीजल या गैस जो भी जाता है, उसके वजह से एक ब्लास्ट होता है अंदर। ब्लास्ट की वजह से जो पिस्टन है ऊपर नीचे जाते हैं। ओके, एंड उसके वजह से बेसिकली एक रॉड है वो घूमता है, एंड वो रॉड जो है हमारे टायर घुमाता है। ठीक है, इस तरीके से चलता है हमारा गाड़ी। ओके, समझे? यस, अब सेम चीज इलेक्ट्रिक गाड़ी में क्या होता है, कुछ भी नहीं है इसके इलेक्ट्रिक गाड़ी के अंदर। इलेक्ट्रिक गाड़ी के अंदर एक बैटरी है और एक मोटर है। आप जब एक्सीलरेटर प्रेस करते हो, मोटर को करंट मिलता है, जैसे आपके घर के पंखे को करंट मिलता है जब आप स्विच ऑन करते हो, करेक्ट? वैसे ही यहाँ पे जब एक्सीलरेटर प्रेस करेंगे, मोटर को करंट मिलता है, एंड उसके वजह से मोटर घूमता है, उसके वजह से टायर घूमता है, उसके वजह से गाड़ी आगे चलती है। ओके, उतना ही होता है इलेक्ट्रिक गाड़ी के अंदर। तो ये है एक्चुअल फर्क इलेक्ट्रिक गाड़ी और हमारी पुरानी गाड़ियों में। ओके, अब एक और इंटरेस्टिंग चीज जानते हैं हम इलेक्ट्रिक गाड़ियों के बारे में। किसी ने मुझे ये सवाल पूछा ही नहीं है कि मैंने चलो आपको बताया कि आप घर पे चार्ज कर सकते हो, करेक्ट? मैंने आपको बताया, राइट? जैसे मोबाइल का चार्जर होता है वैसे गाड़ी का चार्जर है, घर पे लगा के हम चार्ज कर सकते हैं, तो बिल्कुल सही। लेकिन किसी ने मुझे ये पूछा ही नहीं कि अगर आप बाहर चले गए कहीं, तो यस, कहीं दूर जा रहा, वहां तो घर नहीं है मेरा, राइट? तो वहां पे जाते टाइम अगर बीच में चार्ज कम हो गया तो मैं क्या करूंगा? यस, कोई बताना चाहता है? पावर बैंक। पावर बैंक, हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। तो गाड़ियों के लिए आप तक पावर बैंक बनाया नहीं है, जरूर फ्यूचर में आप कह रहे हो तो जरूर होगा और जरूर आएगा। बहुत लोग सोच रहे कि कैसे बनाए हैं उसको, बट क्योंकि प्रॉब्लम क्या है, पावर बैंक इज अ वेरी गुड आंसर, लेकिन पावर बैंक के लिए प्रॉब्लम क्या है, गाड़ी का बैटरी इतना बड़ा है ना, यस, उसका पावर बैंक अगर इसको चार्ज करना है तो वो भी उतना ही बड़ा होना पड़ेगा, जिसको रखने के लिए गाड़ी में जगह नहीं रहेगा आपके पास, राइट? मतलब ज्यादा से ज्यादा जगह आपका गाड़ी का बैटरी खा जाएगा। यस विराज, गैराज होंगे, क्या कहेगा? गैराज होंगे, गैराज होंगे। ओके, गैराज में क्या होगा? पावर। अच्छा, गैराज में पावर होगा, वहां पे आप खुद का चार्जर लगा के चार्ज कर रहे हैं, ऐसे बोल रहे हैं। ओके, ओके, वेरी गुड आंसर, यस, बट ऐसा नहीं होता। ओके, आप जैसे बोल रहे हो करना है तो कर सकते हैं। मतलब मैं जो घर पे चार्जर लगाता हूँ वो मैं किसी होटल में लगा सकता हूँ, किसी दुकान में लगा सकता हूँ, या फिर किसी गैराज में लगा तो सकता हूँ। यस, ये बिल्कुल सही है। लेकिन अगर समझो मैं कोई जंगल के अंदर से गाड़ी चला रहा हूँ और मेरा बीच में बैटरी खत्म हो गया तो क्या कर सकता हूँ? yes, इसका जवाब है जैसे पेट्रोल पंप होते हैं ना, पेट्रोल पंप जहाँ से आप पेट्रोल भरते हो गाड़ी में, यस, उसी तरीके से इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए चार्जिंग स्टेशन होता है। ओके, जिससे आप गाड़ी को चार्ज कर सकते हो। ठीक है, तो
चार्जर ऑलरेडी लगे हुए रहते हैं उनके, जो आपके गाड़ी को फटाफट चार्ज कर सकते हैं। मगर जंगल में तो चार्जिंग स्टेशन मिलता है क्या? हाँ बिल्कुल मिलता है, पूरे देश भर में हमारे चार्जिंग स्टेशन है। ओके, बहुत सारे, जैसे पेट्रोल पंप आपको कहीं पे भी मिलता है पेट्रोल पंप, राइट? आप सुनसान जगह पे जाओ, कोई हाईवे पे जाओ, कहीं पे भी जाओ, आपके पास चार्जिंग सॉरी पेट्रोल पंप जरूर होता है, करेक्ट? उसी तरीके से आप किसी जंगल में भी जाओगे या कहीं पे भी जाओगे, वहां पे चार्जिंग स्टेशन हो सकता है। जैसे पेट्रोल पंप है वैसे ही चार्जिंग स्टेशन भी होते हैं। ओके, तो उस चार्जिंग स्टेशन में जाके आप अपनी गाड़ी को चार्जर कनेक्ट कर सकते हो। आपका घर वाला चार्जर नहीं, बल्कि दूसरा वाला चार्जर होता है जो उस मशीन में लगा हुआ रहता है, जो चार्जिंग स्टेशन में होता है। ओके, उसको यूज करके आप आपके गाड़ी को चार्ज कर सकते हो। ओके, इस तरीके से गाड़ी चलती है। ठीक है, अब एक और इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट जानते हैं कि गाड़ी कितने दूर जाएगी। यस, क्योंकि विराज ने बताया हमें कि टाटा की इलेक्ट्रिक व्हीकल है, वो जानते हैं, करेक्ट? तो हम समझते हैं कि गाड़ी कितने दूर जाएगी। चलिए कोई बताइए मुझे, एक पेट्रोल की गाड़ी कितने दूर जाती है लगता है आपको? एक पेट्रोल की गाड़ी आपने अगर समझे पेट्रोल पूरा भर दिया, ओके, कितना दूर जा सकता है गाड़ी आपको लगता है? 20 kilometers. कितना? 400 किलोमीटर। 400 किलोमीटर, ठीक है, वेरी गुड गेस, बट Depends on और traffic. ज्यादा डिपेंड्स ऑन ट्रैफिक। ओके, वेरी गुड आंसर, यस ऑफ कोर्स डिपेंड्स ऑन ट्रैफिक, यस, बट कुछ तो एक नंबर बताइए। 400 से ज्यादा जाती है। ओके, चलिए मैं आपको समझाता हूँ कैसे कैसे समझते हैं कि एक गाड़ी कितना जाती है। आप लोगों ने एड में देखा रहेगा कोई तो, कितना 59 kilometers. हाउ मच 59 kilometers. 59 हाउ मच 29. 29 नो, बहुत ज्यादा जाती है, बहुत ज्यादा जाती है। ओके, 400 से भी ज्यादा जा सकती है। ओके, तो मैं आपको समझाता हूँ। जैसे नॉर्मल पेट्रोल गाड़ी होती है जिसमें पेट्रोल भरते हो, राइट? वो पेट्रोल कहाँ जाके बैठती है? पेट्रोल का एक टंकी होता है, जैसे आपके घर पे पानी का टैंक होता है, राइट? यस, उसी तरीके से गाड़ी के अंदर पेट्रोल को स्टोर करके रखने के लिए टंकी होता है, और वहां से ये जो मैंने आपको कहानी बताई, इंजन के अंदर थोड़ा थोड़ा करके पेट्रोल जाता है। ठीक है, तो पूरा पेट्रोल जो है वो टंकी के अंदर स्टोर किया रहता है। ठीक है, तो उस टंकी में कितना पेट्रोल हो सकता है उसके हिसाब से जाएगी ना। यस, तो एक गाड़ी के टंकी में नॉर्मली 40 से 50 लीटर तक का पेट्रोल हो सकता है। यस, 1 लीटर का पानी बॉटल जैसे होता है, यस, वैसे 50 बॉटल यानी 40 से 50 लीटर का पेट्रोल एक गाड़ी के अंदर हो सकता है। ठीक है, और 1 लीटर पेट्रोल से, ध्यान से सुनिएगा, 1 लीटर पेट्रोल से आपकी गाड़ी 15 से 20 किलोमीटर चल सकती है। ओके, ध्यान से सुनिएगा, 40 से 50 लीटर का टैंक होता है जिसमें पेट्रोल स्टोर किया जाता है, मतलब आप आपकी गाड़ी में 50 लीटर पेट्रोल रख सकते हो। ठीक है, टैंक के अंदर, और आपकी गाड़ी 1 लीटर पेट्रोल से 15 से 20 किलोमीटर चल सकती है। ठीक है, तो कौन बताएगा मुझे कि गाड़ी कितनी चल सकती है अभी? बताइए कमान। कौन बताएगा? 1 लीटर में 15 से 20 किलोमीटर चल सकती है, तो 40 से 50 लीटर में कितना चल सकती है? सोचिए। चलिए, 1 लीटर में हम समझते हैं 20 चल सकती है। ठीक है, एंड टंकी में कितने ऐसे 1 लीटर है हमारे पास? 50 1 लीटर है ना, 50 लीटर है मतलब 50 1 लीटर, करेक्ट? तो 1 लीटर में 20 चल सकती है, तो 50 लीटर में 1000 किलोमीटर चल सकती है। 50 टाइम 20 50 टाइम 20
50 मल्टीप्लाइड बाय 20 यानी 1000। तो 1000 चीज। यस, 600 650 650 नहीं, 1000 चल सकती है। ओके, अगर 50 लीटर का टैंक है आपका और अगर 1 लीटर में 20 किलोमीटर चलती है तो 1000 चल सकती है। अगर आपका छोटा टैंक है, यस, आपने जो 650 बोला, जो 600 650 आपने बोला, बिल्कुल सही बोला। बहुत गाड़ियां जो होती है उसका टैंक 40 लीटर का होता है। ओके, एंड 1 लीटर में ज्यादा से ज्यादा 15 किलोमीटर चलती है। तो 15 टाइम्स 40 वो है 600 किलोमीटर। You are mute, Gautam. सॉरी सर, यस। हाँ, तो जैसे आपने 600 किलोमीटर बताया, बिल्कुल सही। बिकॉज मैंने आपको बताया, मुझे पता नहीं वो आवाज आपका कट हुआ था क्या। 1 लीटर पेट्रोल 15 किलोमीटर चलती है। तो एवरेज जो टैंक होता है नॉर्मल गाड़ियों का 40 लीटर का होता है। ठीक है, तो 40 टाइम्स यानी मल्टीप्लाइड बाय 15 का मतलब है 600 किलोमीटर। तो एक साधारण गाड़ी जो है वो 600 किलोमीटर तक चलती है, राइट। वैसे ही इलेक्ट्रिक गाड़ी जो है, एक बार 100% चार्ज करेंगे अगर आप अपने बैटरी को, तो वो चलेगी 300 किलोमीटर। ओके, तो विराज जो है, जो इलेक्ट्रिक कार टाटा की बात कर रहे थे, ये टाटा इलेक्ट्रिक कार जो है ये चलेगी आपको 300 किलोमीटर 100% बैटरी से। मतलब 100% बैटरी था अगर, और आप 0% तक चलाते जाओगे तो आपको मिलेगा 300। ठीक है, समझ में आ गया सभी को? ओके, चलिए, कौन सा समराइज करके बताने वाला है मुझे? मैंने क्या क्या बताया अभी? कौन बताया मैंने क्या क्या बताया आपको? यस, बताइए क्विकली। चलिए, किसी नए इंसान को हम बोलते हैं बताने के लिए। तो हम बताए ये धनराज मस्के, ये जो स्क्रीन में है उनमें से कोई बताइए मुझे। कौन सा गाड़ी जल्दी चलता है, कौन सा गाड़ी स्लो चलता है, कौन सा ज्यादा दूर तक चलता है, कौन सा ज्यादा कम चलता है? बताइए धनराज जी, ऊर्जा फाउंडेशन। बताइए। बताइए, शर्माइए मत। अगर नहीं समझा कोई भी चीज पूछिएगा। अच्छा, कौन सा 2 टाइप का गाड़ी है बताइए? 2 टाइप का गाड़ी बताया था ना? इलेक्ट्रिक गाड़ी और इंजन गाड़ी। वेरी गुड, इलेक्ट्रिक और इंजन। और वो इलेक्ट्रिक और इंजन गाड़ी में से कौन सा ज्यादा फास्ट चलता है, कौन सा ज्यादा स्लो चलता है? बताइए धनराज, ऊर्जा फाउंडेशन बताए, कौन सा फास्ट चलता है, कौन सा स्लो चलता है? ओके, चलिए, तो कौन सा गाड़ी फास्ट चलता है, कौन सा गाड़ी स्लो चलता है, इसका भी आंसर मैं आपको बता देता हूँ। ओके, तो इलेक्ट्रिक गाड़ी जो है, क्योंकि उसमें इंजन में मैंने आपको बताया कि कितना कुछ होता है ना, पेट्रोल जाएगा, हवा जाएगा, फिर वो दबेगा, फिर बाद में एक्सप्लोजन होगा, फिर बाद में वो ऊपर नीचे होगा, फिर वो रॉड को घुमाएगा, फिर वो आके आपके व्हील को घुमाने वाला है। करेक्ट? इतना कुछ होने के लिए इलेक्ट्रिक गाड़ी जो है उसमें सिर्फ दबाया, इलेक्ट्रिसिटी गया, जैसे स्विच ऑन किया तुरंत फैन चालू है ना। उसी तरीके से इलेक्ट्रिक गाड़ी फटाफट चलती है, मतलब चलने को उसको टाइम नहीं लगेगा, whereas जो पेट्रोल गाड़ी उसको टाइम लगेगा। ओके, एंड इसीलिए इलेक्ट्रिक गाड़ी जो है वो शुरुआत में पेट्रोल गाड़ी से फास्ट चल सकती है या चलती है, लेकिन अगर समझिए लंबे दूर जाना है आपको कहीं, ओके, तब आपको बेसिकली क्या चाहिए?
कौन सी गाड़ी शुरुआत में फास्ट होती है ये नहीं चाहिए, बल्कि कंटिन्यूसली चल सकती है फास्ट। यस, तो उसमें प्रॉब्लम क्या होता है, इलेक्ट्रिक गाड़ी में अगर आप बहुत ज्यादा फास्ट चलाओगे तो बहुत ज्यादा बैटरी जाएगी, करेक्ट? बैटरी जाएगी तो आपको बैटरी चार्ज करने के लिए रुकना पड़ेगा। यस, एंड बैटरी को जो मैंने आपको बताया, बाहर चलाने के लिए बैटरी को, बाहर चार्ज करने के लिए बैटरी को आपको मिनिमम 1 घंटा रुकना पड़ेगा। ओके, 1 घंटा लगता है बाहर से, जब आप बैटरी को चार्ज करते हो तो 1 घंटा लगता है। एंड सेम चीज अगर आप घर पे करते हो बैटरी को चार्ज तो लगता है घर पे करते हो तो लगता है 7 घंटा 8 घंटा बैटरी चार्ज होने को। मतलब बेसिकली चाहती जाए कंपनी कि आप रात को रख के सो जाओ। ओके, आप सुबह उठने से पहले आपका बैटरी चार्ज हो जाएगा। ठीक है, सो ये बेसिकली है 2 टाइप के चार्जिंग। तो आंसरिंग द क्वेश्चन, कौन सी गाड़ी फास्ट चलती है? शुरुआत में इलेक्ट्रिक गाड़ी से फास्ट कोई गाड़ी नहीं हो सकती है। ओके, लेकिन लॉन्ग डिस्टेंस में इलेक्ट्रिक गाड़ी जरूर चल सकती है फास्ट, लेकिन हम चलाते नहीं है फास्ट, चलाएंगे नहीं फास्ट, बिकॉज जितना फास्ट चलाएंगे उतना जल्दी बैटरी जाएगा। ओके, तो अगर हमको बैटरी बचाना है तो हम फास्ट नहीं चलाएंगे ज्यादा। वैसे भी फास्ट चलाना तो अच्छा नहीं होता है इतना, राइट? देयर आर चांसेस कि आप इधर गाड़ी किसी को जाके ठोक दोगे या कुछ कर दोगे, या आपका खुद का कंट्रोल नहीं रहेगा गाड़ियों के ऊपर। यस, इसीलिए स्लो चलाना बेटर है, एंड इलेक्ट्रिक गाड़ी उस चीज में भी आपको हेल्प करती है। यस, बैटरी को नजर में रखते हुए आप खुद से ही फिर स्लो चलाने लगोगे। ठीक है, समझ में आया सभी को? ओके, चलिए हम आगे बढ़ते हैं अभी। सो हमने ओवरऑल अब तक समझा क्या है, पेट्रोल गाड़ी चलती कैसी है एंड इलेक्ट्रिक गाड़ी चलती कैसी है, दोनों चीज समझा, करेक्ट? अब हम एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट समझते हैं। तो ओके, मैं आपको एक सिंपल सा चीज बताता हूँ। ओके, एक मिनट, मैं जस्ट ओपन कर लेता हूँ उसको। ओके, चलिए मुझे बताइए जरा, कितने में से आप लोग जानते हो कि प्रोग्रामिंग क्या होता है? प्रोग्रामिंग या कोडिंग, ऐसा कुछ भी चीज सुना आपने? किसी ने सुना है कोडिंग या प्रोग्रामिंग? यस, कोई सुना है तो प्लीज बताइएगा। कोडिंग या प्रोग्रामिंग कुछ भी चीज सुना है आपने कहीं पे? किसी ने नहीं सुना है? प्रोग्राम क्या होता है, कोड क्या होता है? अच्छा, चलिए तो मैं आपको समझाता हूँ कि कोडिंग या प्रोग्रामिंग क्या होता है। आप सभी लोग अभी जूम पे हो, करेक्ट? मतलब आप सभी के पास एक तो कंप्यूटर जरूर है। यस, तो उस कंप्यूटर को बनाने के लिए एंड कंप्यूटर को बेसिकली ऐसे चलाने के लिए जैसा हमको चाहिए, यस, उस तरीके से चलाने के लिए हमें कंप्यूटर से बात करना पड़ेगा। बताएंगे कैसे, हमको क्या चाहिए? हमें तो बताना पड़ेगा ना कंप्यूटर को कि ऐसा ऐसा चीज हमें चाहिए करना, करेक्ट? तो ये जो हम कंप्यूटर से बात करते हैं इसे बोला जाता है कोडिंग। ओके, जहां पे हम कंप्यूटर को बताते हैं लिख के साफ साफ शब्दों में कि क्या करना है तुम्हें, क्या होगा तो क्या करना है, ये भी साथ में बता दो। ओके, मतलब फॉर एग्जाम्पल मैं अगर तो ये कंप्यूटर यहाँ की से, भाषा है। यस बिल्कुल, ये कंप्यूटर की भाषा है। ये जैसे हम अभी हिंदी में बात कर रहे हैं या इंग्लिश में बात कर रहे हैं, वैसे कंप्यूटर को हिंदी और इंग्लिश समझ में नहीं आता। समझ रहे हो आप? आपको जो भी मैसेज दिखता है, अभी यहाँ पे जो जूम चालू क्या दिख रहा है, जूम मीटिंग, ये सब जो भी दिख रहा है, राइट, ये सब इंसान ने ही बोला है कंप्यूटर, ओके, कि ये ऐसा ऐसा दिखना चाहिए करके। तो कंप्यूटर को खुद से कोई भी दिमाग नहीं, हम जो बोलेंगे वही है उसका दिमाग। ठीक है, एंड थर्ड थिंग मैंने क्या बताया आपको, कंप्यूटर की खुद की ही एक भाषा है। ओके, एंड इस भाषा में हमको कंप्यूटर को समझाना पड़ता है।
ओके, बिकॉज क्या हो गया कि देखिए, अगर दो लोग को बात करना है, अगर मुझे आपसे बात करना है, ओके, अगर मैं बोलूंगा तो सिर्फ मुझे समझिए मलयालम नहीं आता, ओके, मुझे हिंदी आता ही नहीं, करेक्ट। तो इस पूरे चीज से, प्रॉब्लम से आप एंड में हम दोनों बात नहीं कर सकते, इज बिकॉज आपको मेरी भाषा नहीं आती, मुझे आपकी भाषा नहीं आती, ओके। तो क्या सोल्यूशन क्या हो सकता है इसका? आप मेरी भाषा सीख लो या फिर मैं आपकी भाषा सीख लूं, या फिर दोनों एक दूसरे की भाषा सीख, करेक्ट। इससे एडवांटेज क्या होगा, दोनों एक दूसरे की भाषा सीखेंगे तो दोनों अच्छे से कम्युनिकेट कर पाएंगे। यस। अब हमारे केस में कैसा, हमारा नीड कैसा है कि हम पहले कंप्यूटर को बताना चाहते हैं कि क्या क्या चीज हमें बेसिकली चाहिए करके। यस। तो हम बेसिकली कंप्यूटर से बात कर सकते हैं इस कोड के जरिए, ओके। ये कोड से ही हम बच्चों को बेसिकली बताते हैं प्रोग्रामिंग के बारे में, ओके। एंड उस सॉरी, ये कोड से ही हम कंप्यूटर से बात कर सकते हैं और कंप्यूटर को बता सकते हैं कि हमें क्या करके चाहिए कंप्यूटर से, ओके। तो आप जब भी कंप्यूटर खोल रहे हो, अभी आपने जो भी क्लिक किया, जूम में आने के लिए क्लिक किया, जूम में आने के बाद क्लिक किया, जो भी आपने किया, यस, वो सभी चीजों में आप बेसिकली सिंपल सा काम कर रहे हो। आप बस कंप्यूटर को एक काम दे रहे हैं, समझ रहे हो? आप कंप्यूटर को एक काम दे रहे हो एंड वो वाला काम आपको करके दे देगा। इतना ही है प्रोग्रामिंग, ओके। अब ये प्रोग्रामिंग में ना थोड़ा थोड़ा अलग अलग चीजें होती है, राइट। वो भी एक चीज आपको मैं बता देता हूँ। सो प्रोग्रामिंग में कोई भी, अगर आप कोई भी वेबसाइट ले लो, कोई भी चीज ले लो, करेक्ट, तो वेबसाइट में आपको दिखेगा कि एक फॉर्म है जहाँ पे आप भरते हो, यस, नेम, फोन नंबर, ये सब चीजें भरते हो, यस। तो वो एक टाइप का वेबसाइट हो गया, ओके, जहाँ पे आप फोन नंबर ये सारी चीजें भर रहे हो, करेक्ट। अब इस फोन नंबर वाले इंफॉर्मेशन से होता क्या एग्जैक्टली, कंप्यूटर बेसिकली ये सारे इंफॉर्मेशन को ले लेता है एक इंसान से एंड उसे स्टोर करके रखता है, ओके। सो एक प्रोग्राम जो है, ये प्रोग्राम को हमने बोला है कि एक जगह पे यानी वेबसाइट से एक फॉर्म है, वो फॉर्म में इंफॉर्मेशन हम भरेंगे, वो इंफॉर्मेशन को लेके आप अपने पास रख लेना, यस। इस चीज के लिए हमें कंप्यूटर को बताना पड़ता है, ओके। एंड ये हम कंप्यूटर से बताते हैं एक प्रोग्राम लिख के, यानी एक कोड लिख के, ओके। तो कौन हमें समझाएगा अभी कि प्रोग्राम या कोड होता क्या है? प्रोग्राम और कोड दोनों एक ही चीज है, ठीक है। तो दोनों में से एक चीज ये होता क्या है, कौन बताएगा हमें? बताइए। माधवी दिख रही है मुझे यहाँ पे, माधवी आप बताओगे? माधवी, यस, माधवी बताएंगे आप? सुनाई दे रहा है आपको? विराज आपको सुनाई दे रहा है? यस, सुनाई दे रहा है, ओके। तो माधवी नहीं है शायद। चलिए, आजाद डिजिटल स्कूल, आप में से कोई बताइए। चलिए चलिए चलिए, कमान आगे आइए, कोई बताइए, फटाफट बताइए, बहुत कुछ चीजें सीखनी बाकी है हमें अभी। अरे इतना सोचिए मत कि कौन बताने वाला है, उससे पहले हो जाएगा, बता के। यस, बताइए, चलिए, आप बड़े स्क्रीन में भी आ गए हो। यस, आपका नाम क्या है? हाँ, चलिए बताइए, नाम एक और बार बताइए आपका। हाँ, चलिए बताइए, मैंने प्रोग्राम के बारे में क्या बताया? हाँ जी, हाँ जी। क्या बताया मैंने प्रोग्राम के बारे में?
मैं बताऊं? हाँ बताइए। बाकी बहन अच्छा मैं बताती हूँ। हमको सर ने बताया कि कोड एक्चुअली क्या होता है, सांकेतिक भाषा। ठीक है, जैसे हम लोग को यहाँ से वहां तक जाना है तो बोले पहले सीधे चलेंगे, फिर दाएं मुड़ जाएंगे, फिर आगे चलकर 2 कदम चलकर फिर नीचे उतरना है, ऐसे बोलते हैं ना हम लोग। तो सांकेतिक भाषा में जब हम कोई निर्देश देते हैं किसी को, डायरेक्शंस देते हैं, सेट ऑफ कमांड्स, यस सर, इज दैट सो? यस 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 हाँ, तो बिल्कुल। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस और कमांड्स हम जब निर्देश देते हैं और बताते हैं चलो 2 कदम सीधे चलो, फिर दाएं मुड़ जाओ, फिर बाएं मुड़ करके उधर मुंह करो, 2 कदम नीचे उतरो, ऐसे करके बताते हैं ना। और जब आप करते हैं ऐसे ही हमको कंप्यूटर से बातें करने के लिए कुछ निर्देश देने होते हैं उनको। तो उन्हीं निर्देशों को जो कंप्यूटर के जो बहुत जानकार होते हैं, एक्सपर्ट होते हैं, वो लोग एक प्रोग्राम बनाते हैं, इन्हीं इंस्ट्रक्शंस को, इन्हीं निर्देशों को लिखते हैं और बताते हैं कि अगर आप ऐसे ऐसे से हमको बोलोगे तो कंप्यूटर ऐसे ऐसे से करेगा। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं कोडिंग या प्रोग्रामिंग। बिल्कुल बिल्कुल आई होप आई हैव बीन एबल टू एक्सप्लेन, आई एम नॉट श्योर। यस 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 परफेक्ट। यस या थैंक यू सो मच। यस सो जैसे इन्होंने बताया एग्जैक्ट सेम ही चीज होती है। यस हम बेसिकली कंप्यूटर को निर्देश दे रहे हैं कि उन्हें क्या क्या चीज करना है, और वो उसी भाषा में देते हैं जो कंप्यूटर समझता है। ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। करेक्ट, जैसे मैंने आपको बताया, हम दोनों को एक दूसरे से बात करने के लिए दोनों को एक दूसरे की भाषा समझ में आनी चाहिए। यस, तो हम ऐसे भाषा में बात करते हैं जो दोनों को आती है। करेक्ट, और इससे दोनों को समझ में आता है कि हम क्या बात कर रहे हैं। ओके, तो मैं ऐसे ही आपको दिखाता हूँ एक चीज जिससे आपको समझेगा कि कैसा ये प्रोग्राम है। ये देखिए, एक मिनट रुक जाइए। स्क्रीन शेयर नहीं हुआ शायद। एक सेकंड रुक जाइए। Okay. ये दिख रही है आपको? अब ये जो पूरा चीज है, राइट, यस, ये जो भी हमें दिख रहा है वो ये वाले कोड के वजह से दिख रहा है। ये दिख रहा है आपको? यस, ऐसे दिखने में बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा है, लेकिन कुछ भी नहीं है। जैसे हम यहाँ पे बता रहे, दिख रहा है आपको? ये शब्द दिख रहे हैं आपको, बैकग्राउंड करके। यस, तो हम बता रहे बैकग्राउंड कलर में मुझे क्या चाहिए। ये सारी चीजें जो है हमने कंप्यूटर को बताइए कि ऐसे दिखाना है। ये कैसे दिखाना है जो है, इसका ये कोड है यहाँ पे। ओके, ये जो आपको दिख रही है ये सारी ऐसी चीजें, बस दिख रही बहुत खतरनाक है, या बहुत सारी चीजें जो समझ में ही नहीं आ रही है, ऐसे कुछ भी नहीं है इसके अंदर, बहुत ही सिंपल सा चीज है। तो हम इस तरीके से कंप्यूटर को बेसिकली बताते हैं कि कंप्यूटर को क्या क्या दिखाना है या क्या क्या करना है, और उस पूरे चीज को एक प्रोग्राम बोलते हैं। ओके, तो एक हमारे पहले के डिस्कशन से एक पॉइंट मैं आपको बताता हूँ कि इलेक्ट्रिक गाड़ी जो होती है, राइट, उसमें ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम चलते हैं। नॉर्मल गाड़ियों में नहीं होते वैसे। यस, नॉर्मल गाड़ियों में तो इंजन है ना जो घूम रहा है बस। यस, लेकिन इलेक्ट्रिक गाड़ी जो होती है, इलेक्ट्रिक गाड़ी में बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम चलते हैं जिसके वजह से प्रोग्राम के थ्रू, जैसे मोबाइल में आपका प्रोग्राम चलता है, राइट, ये जिसकी वजह से मोबाइल चल रहा है, उसी तरीके से इलेक्ट्रिक गाड़ी में भी प्रोग्राम्स होते हैं जो गाड़ी को चलाने में मदद करते हैं। ओके, एंड आपको मैं एक और चीज बताना चाहता हूँ, ऐसे बहुत सारी गाड़ियां हैं, यस, जो आज के दिन में बन रही है, बहुत कुछ बन भी चुकी है, जो बिना इंसान के भी चल सकती है।
ओके, ऐसी भी गाड़ियां हैं जिसको कार को इंसान को बैठ के ड्राइवर को चलाने की जरूरत नहीं है। यस, प्रोग्राम के जरिए हम गाड़ी को अगर बता देंगे कि कहाँ जाना है उसे, तो वो ऑटोमेटिकली चलने लगेगा। अगर ट्रैफिक है तो रुकेगा, अगर कोई सामने गाड़ी है तो स्लो चलेगा, ओवरटेक करेगा, आगे जाएगा और हमें हमारे जहाँ पे जाना है वहां तक लेके जाएगा। ओके, ऐसी भी गाड़ियां हैं जो बिना इंसान के चल सकती है। ओके, ठीक है। तो गौतम जी, आपने हमको बहुत 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 बढ़िया इंफॉर्मेशन सब दिया, उसके लिए हम आपसे धन्यवाद हैं। मगर हमको इससे खत्म नहीं करना है, आपको हमको सिखाना है कि गाड़ी कैसे बनाना है। सिखाएंगे? जरूर 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 सिखाएंगे? सिखाएंगे, हाँ, तो बिल्कुल अगला सिखाएंगे। सेशन, अगला एक बार हम सेशन करेंगे। और बच्चे लोग, आपको सीखना है ना गाड़ी कैसा बनाना है? सीखना है कि नहीं? बताओ सब लोग। You want to learn to Yes, make sir. car, है ना? हाँ, तो हम फिर Yes. बाद में नेक्स्ट सेशन गौतम सर हमको सिखाएंगे गाड़ी कैसा बनाना है। तो और आप सबको हम लता गाड़ी मैम, भेजेंगे, आप, हाँ, आप सबको हम गाड़ी भेजेंगे भी, ताकि जो मैं सिखा रहा हूँ आप वहां पे खुद से बना सको। और कोई भी ये सारी चीजों में ना कोई भी डिफिकल्ट बात नहीं होती है, कोई कोई अरे वाह, मुश्किल चीज नहीं है। आप सभी लोग, सभी के सभी लोग बना सकते हो आप गाड़ी। यस, और वो भी हम 2 घंटे में सीख सकते हैं। हम आपको गाड़ी बनाना सिखा सकते हैं, बस इतनी सी दूर है ये चीज। थैंक यू गौतम सर। ओके, ओके, थैंक यू सो मच। यस, चलिए एवरीबॉडी, ओके, यू बाय। कैन लीव। या मगर हम Bye, कंटिन्यू everyone. करेंगे। हम लोग को Yeah. अभी और भी एक्टिविटी है, जाइए मत आप लोग, सिर्फ गौतम सर जाएंगे। ओके, बाय 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 बाय। लता दीदी, पुष्पा दीदी, गौतम सर जाने से पहले एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए सारों का, ओपन करके वीडियो। हाँ हाँ, सब लोग अपने अपने वीडियोस ऑन कीजिए। सब लोग अपने अपने, अरे विराज तो अपना गाड़ी भी लेके बैठ गया। गाड़ी भी लेके आ गया, गाड़ी भी लेके आ गया विराज। यस, रंग कारवा। ओके, सब लोग चीज बोलिए। संयुक्ता, वेयर आर यू? कम सिट। यस, नाउ गिव अ नाइस स्माइल। सब लोग अपना अपना चेहरा अच्छे तरह से दिखाइए। वेरी गुड। थम्स अप कीजिए, थम्स अप कीजिए। ओके, थैंक यू गौतम सर। चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू। या बाय बाय। बच्चे, आप मत जाइए, अभी आप लोगों को और एक्टिविटी है, खेल है, खेलने का है आपको। लता मैम आ रही है आपको कुछ गेम्स लेके। यस यस, अभी हम थोड़ा बहुत गेम्स खेलेंगे, ठीक है? हाँ, आप लोग को सबको कौन बनेगा करोड़पति, हम लोग करोड़पति बना देंगे। चलो, आता आएगा, आता बोला तू बोल, सुन ना, ये सगळे बोलते, तू भी बोलायचा बरं का? एक मिनट। हम बनेंगे। एक मिनट। मैम, हम लोग को भी जाना है क्या? नहीं, बैठो, किसको भी नहीं जाना है, सब लोग बैठो। चलो मैम रेडी हो रही है, तब तक एक गेम खेलेंगे। मैं जितना नंबर बोलूंगी ना उतने बार आपको क्लैप करना है, ठीक है? ओके, अगर मैं 1 बोलूंगी तो कितने बार क्लैप करोगे? 1 बोलूंगी तो कितने बार क्लैप करोगे? 7 टाइम्स सबको क्लैप करना है, ठीक है? रेडी? आप लोग का स्पीकर ऑन करो, मुझे आवाज आनी चाहिए आपकी। हाँ, नहीं
और अगर मैं 2 बोलूंगी तो कितने बार क्लैप करोगे? सब लोग को साथ में क्लैप करना है, ठीक है? स्टार्ट। तुला काय केली 1 इथे 2 3 1 हाँ 1 बोला मैंने 2 ओके 3 0 0 पे कौन क्लैप करता है? 0। चलो लता दीदी रेडी है, चलो रेडी स्टार्ट। है, स्टार्ट शेयर करना है। दिख रहा है स्क्रीन? दिख रहा है स्क्रीन? एक मिनट, आवाज को क्या हो गया? आवाज आप बोल दो लता, यू स्पीक, दैट वुड बी बेटर। Join our general knowledge channel. Tap our channel and press the bell button to watch all general knowledge videos. How many days do we have in a week? Answer: 7 days. ओहो, सॉरी सॉरी, एक मिनट। How many days are there in a year? सॉरी सॉरी, ये रॉन्ग शेयर हो गया। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। We can't see the screen. One minute. And Lata Didi, while sharing na, include computer sound also. And only you'll be able to, everybody will be here. सबको तभी सुनाई देगा। GK for kids. How many kids are there in a week? Can you see? Yes. So now answer. How many days are there in a week? Answer, answer. एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7. पक्का? 7 नहीं, पुष्पा मैम आप डिसाइड करोगे कौन आंसर करेगा, ऐसे सब लोग को चांस मिलेगी। ओके ओके। तो जूम का नाम है वो मैम अनाउंस करेगी। मैम Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. How many colors are there in a rainbow? बोलो। रेनबो में कितने कलर्स होते हैं? रेनबो में ग्राम ऊर्जा फाउंडेशन कौन से होते हैं आप बता सकते हैं? 7. आप बता सकते हैं कौन से होते हैं? कलर कौन से कलर? नारंगी, हिरवा, लाल, गुलाबी, ओके लता मिस आंसर बताओ। क्या हो गया? ऐड Seven very colors: nice. Clap. Nice. orange, yellow, green, blue, indigo,
Very good. So clap, clap, clap for those who told. Festival is known as the Festival of Colors. Okay, Samyukta, can you answer? Samyukta, fast. Timer is running. Bolo, bolo. I have to answer this? Yes. Festival of colors. In which festival do we play with colors? Diwali, Holi, Onam. Holi. Very nice. Let us see the answer. Holi is Yay. the festival of colors. Okay, next question. Chincholi Mali will answer. It's called the Festival of Light. चिंचोली माली अनम्यूट करो. फेस्टिवल और लाइट कौन सा फेस्टिवल होता है? दिवाली, होली, ओणम, पोंगल. दिवाली. वेरी नाइस. Very लेट अस सी द good. आंसर. देखते हैं बराबर है कि नहीं. Diwali is called the Very Festival of nice. Light. Next Viraj will answer. How many hours do we have in a day? एक दिन में कितने आवर्स होते हैं? कितने घंटे होते हैं? 24. Okay, option C 24. माधवी ओस्टा, अगर आप हो तो आप नेक्स्ट आंसर करें. 24 hours. वेरी नाइस. 12 hours. Very good. And 12 hours. माधवी नहीं है क्या? नहीं है. Colors symbolize आज मस्ती. peace. हम ऊर्जा फाउंडेशन. Which color symbolizes peace? शांति के लिए कौन सा कलर होता है? ग्रीन. कौन सा रंग होता है? White. White. Very nice. Let us see. पक्का white. White को लॉक कर दिया जाए. Yes. Perfect. Color symbolizes peace. Clap. Okay. Next answers. Samyukta. How many weeks are there in a year? How many weeks are there in a year? Year. In a year we have how many weeks? एक साल में कितना हफ्ता होता है? Fast. Guess. Okay, Samyukta has guessed B50. Let us see. और कोई है बोलने वाला? Different answer कोई किसी का है? धनराज. 52 weeks. Oh. 52, not 50. 52. 1 year we have 52 weeks. How many sides are there in a triangle? Choli Mali. ट्रायंगल में कितने साइड होते हैं? त्रिकोण में कितने? त्रिकोण मध्ये किती साइड असतात? 3. 3. Very good. B3. Very nice. Very nice. The triangle has 3 sides. Next Viraj. How many continents are there in the world? पूरे वर्ल्ड में कितने कॉन्टिनेंट्स हैं? 5, 6, 7. 7. Let us see. Seven. Wow. Very nice. India, Very good. Africa, Europe, Australia, South America, North America, Antarctica. Okay. धनराज मस्के, ग्राम ऊर्जा.
7 continents list are Asia, Africa, Europe, Australia, North America, South America, and Antarctica. Which is the tallest animal? सबसे लंबा जानवर कौन सा है? जिराफ। वेरी नाइस, वेरी नाइस। पक्का लॉक कर दिया जाए? पक्का? यस। यस, चलो देखते हैं। Giraffe is the Wow. tallest animal. वेरी गुड। नेक्स्ट संयुक्ता। Recap the questions. ओके, you've done. How many days are there in a week? You can close this. 7 days. Which festival? Which colors in? Stop. The video is still playing. Pause it. Okay everyone, तो हम कल मिलेंगे डांस सेशन के लिए, ठीक है? कल सब अपने साथ एक पानी की बोतल और नैपकिन लेके आना, ठीक है? पाणीची बॉटल आणि एक रुमाल घेऊन या डान्स के लिए उद्या डान्सच्या सेशन साठी. ओके ओके, थँक यू। ग्राम ऊर्जा फाउंडेशन, तुम्ही कोणत्या गावातून बोलतात? उजनी कुठे आलं ते? बीड मध्ये, लातूर मध्ये? बीड. अच्छा, ओके. आणि तिथे धनराज सर आहे का तुमच्या सोबत? हा, धनराज सर आहेत. सरांना बोलवा. हाँ बोल। नमस्ते सर, ये बच्चे मोबाइल पे अटेंड कर रहे हैं, लैपटॉप पे देख रहे हैं क्लास? लैपटॉप पे नहीं, आप टैब पे